राजद कहता है कि वो लालू यादव जी हैं, वो भी चाराचौर में अंदर अंदर वो है, तब वो भी सजा याफ्ता बने हुए हैं कोर्ट से। आप गांव गिराव कहीं जाइएगा, गांव कस्बा जाइएगा, बस मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तीसरा कहीं कोई नहीं है। विपक्ष का तो यही रोना है, जब जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाए तो ईवीएम का रोना है, जब हार जाए तो ईवीएम का रोना है। अब की बार आरजेडी का जो सीट है ना, वो भी 0 पे आएगा। तेजस्वी यादव नेता नहीं है, लालू यादव के बेटा भले हैं, नेता कहाँ है वो? लालू यादव के बेटा के नाम से लोग जानता है उनको, नेता नहीं है वो। कहाँ कहा गया कि नहीं है, बताइए जरा, कहीं कोई नेता बोले हैं कि नहीं रहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बीजेपी की सरकार किस योजना की कमी छोड़ी है जो तेजस्वी यादव देंगे? जो है वो भाजपा के ही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नीतीश कुमार जी को चुन करके यहाँ बैठाए थे कि अगर ये भ्रष्टाचार को और ये जंगल राज को समाप्त करना है तो माननीय नीतीश कुमार जी उसमें अवेलेबल थे। तो नीतीश कुमार जी के कृपा से वो एक बार उप मुख्यमंत्री बन गए, कृपा से, वो उनका कृपा हुआ इसलिए बन गया है ना। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले जो है वो सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है। अपने अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव जो हैं वो पूरे तरीके से चुनावी मोड में है, जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अब अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, लोगों के बीच है, जानने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग मधेपुरा से आए हुए हैं। भाजपा आपके क्षेत्र में कितनी मजबूत है? कौन जी? भाजपा आपके क्षेत्र में कितनी मजबूत है? मेरे क्षेत्र में बहुत मजबूत है, लेकिन सीट नहीं मिलता है। वहाँ जदयू अलायंस के कारण हम लोग को सीट नहीं मिलता है। जदयू वहाँ लड़ रही है अभी, हम लोग को सीट नहीं मिलता। हम लोग चाहते हैं, यहाँ प्रदेश में बहुत संख्या में आए हैं जो है यहाँ ये दिखाने के, अपना प्रदर्शन करने के लिए जो सीट मिले, भाजपा का सीट मधेपुरा में। हाँ, मधेपुरा में सीट मिले। तो तेजस्वी यादव तरह तरह की योजना निकाल रहे हैं, कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, क्या कहिएगा? नहीं, उससे ज्यादा योजना तो हम दे रहे हैं ना। अभी की गठबंधन 400 पेंशन देते हैं, तेजस्वी कह रहे हैं 1500 कर देंगे। नहीं, बढ़ाया जाएगा। इस पर जो है योजना की कमी छोड़ी है जो तेजस्वी यादव देंगे? बीजेपी की सरकार किस योजना की कमी छोड़ी है जो तेजस्वी यादव देंगे? माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं। वो तो बात सरकार ही न कर रहे हैं आप। उनकी तो सरकार बनी थी तो क्यों नहीं दी थी? उनकी भी तो सरकार आई थी 17 महीने के लिए, कहाँ दी थी? सरकार कैसे आई? तो उप मुख्यमंत्री बने हुए थे। हाँ, तो बने थे, तो पार्टी किसकी आई थी? तो उन्हीं की सरकार थी ना, तो क्यों नहीं उस समय दिए थे? कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो बिहार विकास की तरफ बढ़ेगा। कल बजट भी पेश हुआ है, आपको पता होगा। 3,17,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। बीजेपी की सरकार है तो बिहार डाउन कहाँ जा रहा है? विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, किस किस क्षेत्र में विकास हो रहा है आपकी सरकार में? हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई, अस्पताल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। रोड में क्या नहीं किए? अच्छा, एक सवाल इन दिनों खूब चल रहा है कि भाजपा जो है इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, मुख्यमंत्री वही बनेंगे या फिर कोई और बनेगा? वही बनेंगे। जनता की राय क्या है? जनता की राय वही बनेंगे। वही बनेंगे जी। क्या कहिएगा? तरह तरह की योजना तेजस्वी यादव जो निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो ये काम सब करेंगे, तो जनता पे इसका असर देखने को मिलेगा? कुछ असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव तरह तरह का योजना निकाल ही रहे हैं और भाजपा की सरकार योजना दे रहे हैं, तो कैसे सरकार उनका बनेगा? भाजपा सरकार बना रही है बिहार में। हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे? भाजपा क्या कमी छोड़ी है जो भाजपा की सरकार नहीं बनाएगी? कहा जाता है भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, सिर्फ जाति की राजनीति। कहाँ जाति की राजनीति करती है? वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं। क्यों करेंगे हिंदू मुस्लिम? हम लोग सब भाई भाई हैं, क्यों करेंगे हम हिंदू मुस्लिम? तो बार बार चुनाव के समय में कभी राम मंदिर का मुद्दा आता है, कभी कहा जाता है जो कि भाजपा जो है वो भले सबका साथ सबका विकास का बात करती है, लेकिन मुसलमानों को जो है वो नहीं ये करती है। तो क्यों, कहाँ नहीं करती है? मुसलमानों को बहुत कुछ करती है, मुसलमानों के लिए भी। मुसलमान भी तो वोट देते हैं, मुसलमान के लिए नहीं करते तो वोट देते हैं। मुसलमान के लिए कर रहे हैं तभी तो वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट करते हैं? जरूर करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर, इस बार चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति की लड़ाई नहीं है, ये एक तरफा लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई ही नहीं है। तो क्यों लड़ाई नहीं है? अभी देख नहीं रहे मैम कितना भीड़ है, जगने बैठने की जगह नहीं है, कितना कार्यकर्ता में अभी उत्साह है, जाम में भी फंसा हुआ है।
ये लड़ाई नहीं है। फिर बीजेपी तेजस्वी यादव दमखम के साथ इस बार चुनावी में देखिए, लड़ाई अपनी अपनी लड़ाई होती है। जीत हार का तो फैसला जनता के हाथ में है। जनता तो दिखा दिया आ जाके और करता ही इतना, अभी तो जनता बाकी है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी की इस आंधी में जो है इस बार भाजपा दह जाने वाली है बिहार से। वो तो विधानसभा नजदीके है, वो तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो जनता के हाथ में और जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता के साथ है। क्या कह रहे हैं सर? वो तो टाइम बताएगी, जनता बताएगी। समर्थन तो उनका भी खूब दिख रहा है, यात्रा कर रहे हैं तरह तरह की, महिलाओं के लिए और लोगों के लिए योजना निकाल रहे हैं। तो कहाँ कमी है सर कि सरकार नहीं बना सकती, ये बताइए। कौन? तेजस्वी यादव। अब वो तो टाइम बताएगा। हम आज जो दिलीप जायसवाल जी का जो प्रदेश समिति का जो अध्यक्ष चुनाव हुआ है, तो क्या बोलता है, आज की भीड़ सरकार है और सरकार रहेगा। खुल के क्या बोल रहे हैं सर? टाइम क्या बताएगा? सरकार था, सरकार है और सरकार रहेगा। टाइम क्या बताएगा? बार बार आप लोग बिहार को लेकर बीजेपी का दावा करते हैं, लेकिन पिछले 20 साल से बिहार में कोई अपना मुख्यमंत्री चेहरा आप लोग क्यों नहीं ला पाए? मुख्यमंत्री देखिए, सब समय आने पे वो भी होगा। चेहरा जो है वो भाजपा के ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नीतीश कुमार जी को चुन करके यहाँ बैठाए थे कि अगर ये भ्रष्टाचार को और ये जंगल राज को समाप्त करना है तो माननीय नीतीश कुमार जी उसमें अवेलेबल थे। और आज तक जब सीट खाली होगा तभी कोई बैठेगा ना। जब अभी हमारे नेता, एनडीए का नेता यहाँ बिहार में कौन है? हमारे नीतीश कुमार जी हैं। जब नीतीश कुमार जी हैं दूसरा का जगह कहाँ है? जी नीतीश कुमार जी होंगे कि भाई हमारा अपना चेहरा जिस दिन जरूरत पड़ेगा आएगा चेहरा। हमारा चेहरा कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पे चेहरा है। हाँ, जरूरत पड़ने पर आएगा। अभी नीतीश कुमार जी हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। अभी हम लोग एनडीए में चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अमित शाह और भाजपा के जो बड़े नेता हैं बार बार क्यों कह रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री हम बाद में तय करेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं। आपके केंद्रीय नेतृत्व क्लियर है, वो क्लियर है। कहीं नहीं कहे हैं कि वो नहीं है। कहाँ कहीं बोले हैं? कोई मीडिया पे मान काहे नहीं घोषित कर देते हैं कि मुख्यमंत्री? ये तो ये कहीं है ही नहीं। कुछ हर बार तो ऐसे ही होता है ना बिहार में कि मुख्यमंत्री का क्या भैया होता है कि नहीं? घोषित है ही, घोषित तो है ही। तंत्र है, बस कुछ नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का मतलब ये है कि नहीं घोषित है। हम लोग तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेता की तरफ से सभी को नेता मुख्यमंत्री मान लिया। एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कहाँ कहा गया कि नहीं है? बताइए जरा। कहीं कोई नेता बोले हैं कि नहीं रहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आप देखिए कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा होना था। आज देखिए सिर्फ एक दल का पटना में पूरे चारों तरफ से पैक हो चुका है। जो ये 5 दल हम लोग हैं, क्या होगा? कहीं नीतीश की जो भ्रष्टाचारी जो घुस रहे हैं, जो घूर रहे हैं चारों तरफ, कहीं किन्हीं का कोई उम्मीद नहीं है। अब नहीं उम्मीद है तो कुछ ना कुछ सगुफा छोड़ते हैं। कभी छोड़ेंगे कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, फलना होंगे, सगुफा है, सब कुछ नहीं है। कोई लोग का कहीं जगह नहीं है। आप गांव गिराव कहीं जाइएगा, गांव कस्बा जाइएगा, बस मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तीसरा कहीं कोई नहीं है। तेजस्वी यादव सीएम रेस में नहीं है? कहीं है ही नहीं। तेजस्वी कौन? तेजस्वी यादव हैं कौन? वो कौन है? वो तेजस्वी यादव राजद के नेता हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। आप अरे राजद के नेता एक ही वो लालू यादव जी हैं। वो भी चाराचोर में अंदर वो है, तब वो भी सजा याफ्ता बने हुए हैं कोर्ट से। एक ही है वो, और कौन है? और तेजस्वी यादव नेता नहीं है। लालू यादव के बेटा भले हैं, नेता कहाँ है वो? लालू यादव के बेटा के नाम से लोग जानता है, उनको नेता नहीं है वो। तेजस्वी यादव नेता नहीं है जी, नहीं। नेता लालू यादव के नाम से और नीतीश कुमार जी के कृपा से वो एक बार उप मुख्यमंत्री बन गए। कृपा से, वो उनका कृपा हुआ इसलिए बन गया है ना। 20 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। वो तो उस समय तेजस्वी यादव नहीं उभरे थे। ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से हुआ था। तो उस समय कहाँ चला गया था ईवीएम? उसमें ईवीएम कहाँ गया था? उसमें अच्छा लग रहा था ना। जब जीत जाए तो ईवीएम ठीक है। विपक्ष का तो यही रोना है। जब जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाए तो ईवीएम का रोना है। जब हार जाए तो ईवीएम का रोना है। अब की बार आरजेडी का जो सीट है ना वो भी 0 पे आएगा। सीमांचल से दिलीप जायसवाल एमएलसी बने हैं। सीमांचल में अब की बार सबकी सभी सीटें एनडीए को आएंगी, बीजेपी को आएंगी। अब की बार एनडीए की सरकार। बिहार में सिर्फ एक नेता। क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि नौवा फेल कभी सीएम नहीं बन सकते हैं बिहार का। अच्छा, सीएम बनने के लिए 9वां फेल होना, ग्रेजुएट होना जरूरी होता है क्या? एकदम जरूरी होता है। अच्छा, कैसे? तो संवैधानिक तौर पे कोई हम जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमें
युवा नेता चाहिए और पढ़ा लिखा नेता ही चाहिए बिहार की जनता को। जैसे में हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो अच्छे नेता के रूप में उभरे हैं, इतना उनका दिन से कार्यकाल है। अभी चिराग पासवान जी हैं, वो भी सीएम पद के लिए आपके पार्टी में आप पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको एक पत्र लिखने नहीं आता है, बिहार लिखने नहीं आता। सोचिए, बिहार में राजनीति करते हैं, बिहार लिखने नहीं आता है महाराज। ऐसा नेता है तो मानते हैं। आरजेडी में भी ऐसा नेता है जिसको चारा घोटाला से करके हेते बच्चों को नचवाता है सब, भीड़ बुलाने के लिए हेती बच्चों को नचाता है सब, उसमें पैसा देता है सब, भीड़ कर दी। आरजेडी का सोचे बहुत गलत है, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई उसमें प्रक्रिया नहीं है। बच्चे सबसे बंदूक चलवाएगा, गोली चलवाएगा, छिनैती करवाएगा। आरजेडी में क्या यही रूल है? सरकार जब आएगा तो मर्डर होगा, चोरी छिनैती सब होगा। हम सिवान जिला से आए हैं, श्री मनोज सिंह हमारे एमएलसी हैं, और वहाँ के आरजेडी का अभी विधायक हम उनका नाम तक नहीं जानते हैं। वो ऐसा कार्य करते हैं, अभी नाम तक उनका नहीं जानते। हमारे गांव में चले जाइएगा, अभी ऐसा कौन सा नीतीश कुमार का जहां पर सरकार है, अब चले जाइए, रोड नाला कहां तक नहीं बना है। हमारे गांव में अभी रोड तक नहीं है, नाला तक नहीं है। ऐसा स्थिति है आरजेडी के जो विधायक। क्या कह रहे हैं सर? कह रहे थे आप प्रश्न कर रही थी कि चिट्ठी कहाँ, कौन लिखे हैं चिट्ठी गलत है? आपके नेता, अब नाम हम नहीं लेंगे, एडिटिंग कर देगा, उसको आप मान लीजिएगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि हमारे नेता जिनके बारे में साइन मोहर है आप क्या आपको ऐसा लगता है? आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो इस्तीफा का पत्र लिखा जाता है, देखिए इस्तीफा लेटर जिस नेता के बारे में एडिटिंग करके ये लोग सगोफा छोड़ रहे हैं, आपको लगता है? हम आपसे पूछते हैं कि वो इस तरह का पत्र लिख सकते हैं? वो हम आपसे पूछ रहे हैं। कितना लोग उनका पत्र नहीं वो एडिटिंग किया हुआ है, कुछ नहीं है, एडिटिंग किया हुआ है। मतलब आपके नेता गलती करे तो एडिटिंग किया हुआ है, तेजस्वी यादव एडिटिंग किया हुआ है, वो एडिटिंग है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे नेता तो ऐसा वो बनाए हुए हैं, कहाँ से कितना लड़का डॉक्टर बन के पूरे देश में नाम कर रहा है। और वो नेता मतलब इस तरह के मतलब बहानेबाजी करना, कोई अगर किसी को मुद्दा नहीं मिलता है तो कोई तरह का मुद्दा खोजता है लोग। आज तक इतना दिन उनके पिताजी रहे जो अपना बेटा को नहीं पढ़ा सकते हैं, बिहार को क्या आगे बढ़ाएंगे? जो अपना बेटा को नहीं पढ़ा सकते हैं, हाँ आगे बढ़ाया बेटा को। बेटा लालू जी के नाम पर तेजस्वी यादव नेता बने, मीसा भारती नेता बनी, राबड़ी देवी ठप्पा मार नेता बन गए। यही उनका क्रियाकलाप है। नहीं, बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह कहीं कुछ नहीं। सभी नेता हैं, योग्य नेता हैं, और कोई भी नेता मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, लेकिन अभी सीट वैकेंट नहीं है। अभी हमारा नेता मात्र बिहार में एक नेता है, वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में मात्र एक नेता जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जनता के बीच थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार बिहार के चुनाव में जो है वो क्या स्थितियां देखने को मिलती है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि इस बार रेस में कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी बहुमत से जो है वो बिहार में सरकार बनाने जा रही है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।